हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे कोडर्स आर्केड हिंदी चैनल पर। मैं आशांक डेविड और आज आपके लिए लेके आया हूं आईडीई का मतलब। तो यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा है आईडीई, जिसको आपको समझना होगा। इससे पहले कि हम कोई भी लैंग्वेज आप चालू करो, उससे पहले आपको इसका मतलब समझना होगा आईडीई का क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो आईडीई होता है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब होता है? ये एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि मेनली यूज होता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, या फिर आप कोई भी कोड लिखते हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज करते हो प्रोग्रामिंग में, तो आपका जो प्रोग्राम होता है आप उसको आईडीई में लिखते हो। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि आईडीई जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर है, जो है वो टेक्स्ट एडिटर है। अब टेक्स्ट एडिटर कहने का मतलब है, अब टेक्स्ट एडिटर अगर आप मैं बात करूं टेक्स्ट एडिटर की, तो यहां पे अगर मैं एग्जांपल लूं तो एक नोटपैड हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया मैं देख सकता हूं वर्ड। ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं जहां पर आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो नोटपैड है, एक वर्ड हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो हम प्रोग्रामिंग इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली प्रोग्रामिंग इस पर नहीं करते हैं प्रोफेशनली। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं आईडीई जैसे हमारे पास फीचर्स नहीं आते हैं। जो आईडीई होता है हमारा, वो बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे ऑटो कंप्लीशन हो गया, ऑटो सजेशन हो गया, ऑटोमेटिकली आपको जल्दी जल्दी आप वहां पे कोड लिख सकते हो। लेकिन नोटपैड पे क्या होता है कि आप बस लिखो और उसको सेव कर सकते हो, लेकिन आप उसको रन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, कंपाइल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग नोटपैड को यूज नहीं करते हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर। अगर मैं आप आईडीई की बात करूं तो आईडीई यहां पर एक एडवांस टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें हमारे पास तीन चीजें देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो अगर मैं एक आईडीई के बारे में बात करूं, तो जैसे टेक्स्ट एडिटर में तो हमारे पास एक खाली जगह होती है, स्पेस होती है सिर्फ कुछ लिखने के लिए, कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए। लेकिन यहाँ पे आईडीई में हमारे पास तीन मेन चीजें होती हैं दोस्तों। पहली चीज होती है वो होती है सोर्स कोड एडिटर, इसे हम कहते हैं सोर्स कोड एडिटर। दूसरा होता है हमारा लोकल बिल्ड टूल्स, और तीसरा होता है हमारा डीबगर। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इन तीनों चीज की, आपको ये तीनों चीज इन टेक्स्ट एडिटर्स में नहीं देखने को मिलेंगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये खाली एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर है। जो आईडीई होता है वो एक एडवांस टेक्स्ट एडिटर होता है, जिसमें ये तीन चीजें अवेलेबल होती हैं। तो जो पहली चीज जो अवेलेबल होती है हमारे पास आईडीई की, वो है सोर्स कोड एडिटर। ये एक सोर्स कोड एडिटर एक वो एडिटर होता है जहां पर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। ये एक जगह होती है जो आईडीई हमें प्रोवाइड करता है अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो दोस्तों, ये वो होता है सोर्स कोड एडिटर। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं इंग्लिश में, उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं, और एडिटर है वो टेक्स्ट एडिटर है, तो इसको हम लोग सोर्स कोड एडिटर बोलते हैं। दूसरा दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखोगे लोकल बिल्ड टूल्स। लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये लोकल बिल्ड टूल है क्या। एक्चुअली लोकल बिल्ड टूल्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आईडीई के साथ आते हैं। जैसे आपका कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, जो ट्रांसलेट करता है आपके हाई लेवल से लो लेवल, तो आपका मशीन लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करने वाला चीज। उसके बाद एक चीज होती है बाइनरी कोड पैकेज। तो वो सारी जो चीजें होती हैं जो एक प्रोग्राम को रन करने के लिए लगती हैं, वो अवेलेबल होती है हमारे पास इन लोकल बिल्ड टूल्स, हम उनको बोलेंगे, वो अवेलेबल होती है हमारे पास आईडीई में। अगर आप नोटपैड पे लिखेंगे तो आप खाली उसको सेव कर सकते हो, वहां पर आपको लोकल बिल्ड टूल्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप वहां पे ना आप कंपाइल कर पाओगे, ना आप इंटरप्रेट, कुछ भी, मतलब डिपेंड करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां पर उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो जो भी हमारा टेक्स्ट एडिटर है वो आप कोई भी लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज कर सकते हो। तो आईडीई वो होता है। तो यहाँ पे लोकल बिल्ड टूल्स लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बेसिकली लोकल बिल्ड टूल्स जो है वो टेक्स्ट एडिटर में नॉर्मल में नहीं होते हैं, जिससे आपको हर एक चीज मैन्युअली अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज इस्तेमाल करके करना पड़ेगा। तो वो होता है लोकल बिल्ड टूल्स। अब तीसरा होता है डीबगर। तो डीबगर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हेल्प करता है आपके एरर फाइंड करने में। यहाँ पे बहुत सारे लोग, हमारे भाई बहन, सोचते हैं कि डीबगर एक ऐसा टूल है जिसमें हम ऑटोमेटिकली अपना एरर्स को फाइंड कर सकते हैं और अपने आप ठीक कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि ऑटोमेटिकली सब कुछ फिक्स हो जाता है इसमें, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो डीबगर होता है
वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमें एक पावर देता है हमारे एग्जीक्यूशन को रोक रोक करके देखने की। तो जैसे सपोज आपके पास 10 लाइन का प्रोग्राम है, अगर आपको उस प्रोग्राम के बीच में कहीं पे एरर फाइंड करना है, आप जैसे आप 10 लाइन का प्रोग्राम लिखे, आपने उसको रन किया, आपको कुछ एरर आए, तो आप नहीं समझ पा रहे हो कि कहां पर एरर है, तो उस समय आप डीबगर का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर जो डीबगर है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट तो करेगा लेकिन लाइन बाय लाइन करेगा, आपको दिखा दिखा करके करेगा कि इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है। ऐसे आप डीबगर यूज कर सकते हैं। अगर आपको डीबगर जानना है डिटेल में तो जल्दी ही मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि डीबगर एक्चुअली होता क्या है और डीबगर को हम लोग यूज कैसे करते हैं, आपको सब चीज दिखाऊंगा। डीबगर में कुछ चीजें हैं जैसे कि ब्रेक पॉइंट होता है और वो चीजें होता है। तो अगर मैं अभी आपको खाली डीबगर का एक मतलब समझाऊं तो डीबगर एक वो चीज है जो आपके एग्जीक्यूशन के ऊपर एक कंट्रोल देती थी आपको, जिसमें आप लाइन बाय लाइन एक एक लाइन का आउटपुट देख सकते हैं और अपने कोड को डीबग कर सकते हैं, यानी कि आप अपने एरर्स को फाइंड कर सकते हैं डीबगर के इस्तेमाल से। वो डीबगर दोस्तों हमें नॉर्मल नोटपैड में नहीं देखने को मिलता है, तो अगर आप गलत प्रोग्राम कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आप वहां पे आप समझ ही नहीं पाओगे जब तक आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्रोग्रामर ना होते हो। समझ में आया आपको ये बात दोस्तों? तो दूसरा बात ये भी एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, नोटपैड और इसके बीच का डिफरेंस। जब भी आप नोटपैड, जो आपका जो नोटपैड है वो जनरल चीजों के लिए यूज होता है, तो आप वहां पे ना कि कोड बल्कि आप कुछ भी अपने नॉर्मल नोट डाउन के लिए आप यूज कर सकते हो। तो वहां पर कभी भी आपको, आप गलती से भी कोई गलत लाइन लिखोगे तो आपको बताएगा नहीं वो कि आप क्या गलत लिख रहे हो। लेकिन जब आप आईडीई यूज करते हो तो क्योंकि वो एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट होता है जहां पर आप लिख सकते हो कोड, तो अगर आप कोई लैंग्वेज का कोड लिख रहे हो और उसमें अगर आपका कुछ कीवर्ड गलत हो जाए या फिर कोई स्पेलिंग गलत हो जाए जो उसकी प्रोग्राम की एक मेन कीवर्ड यूज हो, अगर आप उसमें कुछ भी प्रोग्रामिंग में भाषा में कुछ गलत लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली एक रेड लाइन बन के आ जाता है, ऐसे ऐसे करके एक रेड लाइन ऐसे ऐसे करके बन जाता है। तो इसका मतलब होता है कि आप कुछ गलत लिख रहे हो। तो ये सब आपको बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो आपको दिखाई देते हैं एक एडिटर में, एक आईडीई में। तो कुछ इन्हीं फीचर्स की वजह से हम लोग आईडीई को ज्यादा यूज करते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर को यूज ज्यादा नहीं करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन आईडीई एंड अ नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक शेयर भी कीजिए, हमारे स्पेशली इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो भी समझ सके कि आईडीई का मतलब होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब मैं जाता हूं पढ़ाने कॉलेजेस में प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि आईडीई का मतलब क्या होता है। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आप सभी के लिए भी जो भी इस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आना चाहते हैं, तो आईडीई का मतलब आपको आज पता चल गया। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए दोस्तों। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जय हिंद।